हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है कुमोनथोंग। ये थाई हॉरर मूवी 2024 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक हैप्पी फैमिली को देख पाते हैं। हालांकि इसमें पिता हाजिर नहीं है क्योंकि शायद वो अपने फैमिली को त्याग चुका है या किसी और लड़की के साथ में भाग चुका है। इस फैमिली में एक सिंगल मदर क्लेरा है जो अपने 2 बच्चों के साथ में ही रहती है, जिसमें बेटी का नाम कैटी और बेटी का नाम आइजैक है। और एक ही पल में हम इनके लाइफ को रंगीन से बेरंग होते देख पाते हैं क्योंकि क्लेरा का बेटा आइजैक अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके गुजर जाने के गम से क्लेरा अब तक बाहर नहीं आ पा रही थी। वो आइजैक के याद में उसके राख को एक कंटेनर में अपने पास ही रखा करती थी और वो अपने बेटे के गम में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसे अपने बेटी से कोई मतलब सा ही नहीं था। और वो कैटी के जिद करने पर उसे एक एलिफेंट टॉय दिलाती है, बहुत गुस्से में। दरअसल ये लोग नाव से जा रहे थे कहीं दूर थाईलैंड में, जहाँ पर क्लेरा के मंगेतर साइचोंग का गाँव है। क्लेरा अपनी लाइफ फिर से साइचोंग के साथ में स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन शादी वो बिना अपने एल्डर्स के ब्लेसिंग्स के बिना नहीं कर सकते थे, मतलब साइचोंग नहीं कर सकता था। इसलिए साइचोंग ने क्लेरा को वहां पर बुला लिया था थाईलैंड में अपने माँ से मिलवाने के लिए। और तब रास्ते में जाते समय एक रेवन आकर उनके कार से टकराकर घायल हो जाता है और वह रेवन काफी ज्यादा पीड़ा में था। तो साइचोंग गाड़ी से उतरकर उसे मुक्ति दे देता है, मतलब उसे खत्म कर डालता है। इस भयानक घटना के बाद सब घर पहुंच जाते हैं, जो वहाँ उस इलाके में एक अकेला घर था और साइचोंग की माँ उस घर में अकेले ही रहा करती थी, काफी ज्यादा हिम्मती थी। इसलिए साइचोंग चाहता था कि शादी के बाद उसकी माँ भी उसके साथ में जाए, लेकिन उनके स्वभाव को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो क्लेरा को अपने बेटे के साथ में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। वो शायद क्लेरा और कैटी दोनों को ही डिसलाइक किया करती थी, लेकिन दिखावा वो काफी अच्छा कर लेती है। स्टार्टिंग होती है रेड कलर के फूलों को तोड़ने से, जो एक पॉइजनस फ्लावर थे, लेकिन कौन ऐसे पॉइजनस फूल को घर के गार्डन में लगाता है। इंट्रोडक्शन भी होती है तो आलोचना के साथ में कि तुम फोटोज में अच्छी बिल्कुल भी नहीं दिखती है कहकर, जिसके बाद वो कैटी को अपने घर के पास एक छोटे से टेम्पल को दिखाती है, जिसमें उनका मानना था कि इसमें प्रोटेक्टिव स्पिरिट्स रहते हैं जो उन लोगों की रखवाली करते हैं जिन्हें उन्हें ऑफरिंग चढ़ानी होती है हर रोज। और साइचोंग की मॉम इंटेंशनली कैटी को कुछ फ्लावर्स देती है वहाँ पर रखने के लिए, और कैटी तब गलती से कुछ सामान गिरा देती है, जिस वजह से साइचोंग की मॉम को मौका मिल जाता है कैटी को डांटने का। और वो तब कैटी को इतने जोर से डांटती है कि कैटी तो रोने ही वाली थी। हालांकि साइचोंग पूरे समय अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करे और कैटी को भी शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं और साइचोंग की मॉम इन सब के लिए तब खाना पकाने वाली थी। और इसके बाद जब डाइनिंग टेबल के पास ये सब इकट्ठा होते हैं तो साइचोंग की मॉम वापस से क्लेरा की पर्सनल लाइफ के बारे में खोजबीन करने लगती है कि तुम दोनों कैसे मिले वगैरह वगैरह, जबकि ये पहले से ही सब कुछ जानती थी। दरअसल साइचोंग क्लेरा का एक स्टूडेंट था जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहता था, जिस वजह से तब इन दोनों में बातचीत शुरू हुई और बात यहाँ तक पहुँच गई। और तब किसी तरह जब इन दोनों ने हिम्मत करके अपने दिल की बात उनके सामने रखी कि वो शादी करना चाहते हैं और जहाँ वो सेटल होंगे वहीं उन्हें भी चलना होगा, तो वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है उठकर, ये बोलकर कि वो कहीं नहीं जाएंगी अपने घर को छोड़कर। तब इसीलिए रात को साइचोंग क्लेरा और कैटी को एक कमरे में छोड़कर अपने माँ के पास चला जाता है सोने के लिए और उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ इसके लिए मानती ही नहीं। उन्हें लग रहा था कि उनसे ज्यादा उनके बेटे का ख्याल और कोई रख ही नहीं सकता। क्लेरा सिर्फ दिखावा करती है और उससे प्यार नहीं। लेकिन रात में जब क्लेरा और साइचोंग की मदर उसी छोटे से टेम्पल के पास पहुंचती है प्रेयर्स करने के लिए, दोनों बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करती है और साइचोंग की मॉम पूछ पड़ती है क्लेरा से कि आइजैक की डेथ आखिर हुई कैसे। तब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ क्लेरा बिजी थी अपने ऑनलाइन क्लासेस के साथ में और आइजैक और कैटी स्विमिंग पूल में खेल रहे होते हैं बॉल के साथ में, लेकिन बॉल खेलते खेलते कहीं दूर चला गया तो कैटी आइजैक को छोड़कर बॉल लाने चली गई। और क्लेरा की जब नजर पड़ी तो उसे कैटी की फिक्र होने लगी, इसलिए वो कैटी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गई जो सड़क के उस पार चली गई थी बॉल को पकड़ते पकड़ते, जिस गलती के लिए क्लेरा उसे बहुत ही ज्यादा डांटती फटकारती है। लेकिन आगे क्या हुआ ये वो उनसे नहीं बताती। सीन यहीं पर कट होता है और दूसरे दिन ये तीनों घूमने निकल पड़ते हैं
और तब मार्केट में क्लेरा जब आइजैक के एशेज के साथ में खड़ी थी, एक पागल सी महिला उसे देखकर हंसे जा रही थी, जिसे देखकर क्लेरा को उस पर दया आ गई। और क्लेरा जब उसे थोड़े पैसे देती है तो वो क्लेरा से बताने लगती है कि उसने भी अपने बेटे को खो दिया है उसी की तरह। और उस पॉट को क्लेरा के हाथ में देखकर वो आगे क्लेरा से बताने लगती है कि उन लोगों ने उसकी मदद करी थी उसके बेटे को वापस लाने के लिए, और उन्हीं लोगों ने उसे वो डॉल दिया है जिससे उसका बेटा एक दिन वापस आ जाएगा। और वो तब जबरदस्ती क्लेरा के हाथ से वो कंटेनर छीनकर भागने लगती है, और मजबूरन तब क्लेरा को भी उसके पीछे भागना पड़ता है। जिसके बाद हम क्लेरा के अतीत की कहानी को जान पाते हैं कि उस दिन जब क्लेरा और कैटी को ढूंढते हुए आइजैक जब दौड़ते हुए आता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक गाड़ी से टकराकर, जो इंसिडेंट कैटी और क्लेरा दोनों को ही सदमे में डाल देता है। इसलिए प्रेजेंट में क्लेरा पागलों की तरह अपने बेटे के अस्थियों के पीछे भागे जा रही थी, और वो पागल औरत तब उन अस्थियों को लेकर एक टेंपल में पहुंच जाती है, क्योंकि वो पागल औरत वहां की एक एजेंट की तरह काम कर रही होती है, जो उनके लिए वहां पर कस्टमर्स लाया करती थी, जहां पर कुछ स्पेशल तंत्र विद्याओं वालों का डेरा था। तब क्लेरा भी अपनी किस्मत आजमाने की सोचती है और उनसे अपने बेटे को वापस लाने का तरीका पूछती है। तो वो औरत जो थी वो वहां पर क्लेरा को उसके बेटे की अस्थियों को आग में डलवाती है, और क्लेरा के हाथ से कुछ खून की बूंदें वो उस डॉल के ऊपर गिरवाती है, जिसे ये लोग कुमानथोंग कहते हैं। और वो तब क्लेरा से कहती है कि इसी क्षण से आइजैक की आत्मा इस कुमानथोंग के अंदर है, और अब से कुमानथोंग का क्लेरा को बहुत ख्याल रखना होगा, उसके पसंद की चीजें उसे दिलानी होगी, मतलब आइजैक की पसंद की, और उसे प्यार भी करना होगा बिल्कुल अपने बच्चे की ही तरह। तब खुशी खुशी एक उम्मीद के साथ क्लेरा घर लौट आती है। काफी रात गए और वो तब उस कुमानथोंग को लाकर उसे घर के टेंपल में रख देती है उसी वक्त। और उसी वक्त वहाँ पर साई चौंग की मॉम भी आकर पहुँच जाती है, और कुमानथोंग को देखते ही वो कहने लगती है कि ये कुमानथोंग ओनर के लिए डेंजर लाता है, और ये अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माओं को आकर्षित करता है, जिसे हम नहीं समझ सकते। और साई चौंग की मॉम तब उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये किसी मॉन्क ने उसे नहीं दिया है, ये एक ब्लैक मैजिक बेबी है, जो एक एंशिएंट रिचुअल है जो गम भुलाने और लॉस रिकवरी करने में मदद करता है, पर यही चीज तबाही भी ला सकता है, और ये अक्सर ओनर के ही सोल पर फीड करता है। लेकिन ऐसा वो तभी करेगा जब उस बच्चे की मौत कष्टपूर्वक हुई हो, जो असलियत में हुई थी आइजैक की। लेकिन क्लेरा उनसे ये बात छुपा लेती है, और उसे यकीन था कि उसका बच्चा कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसे ये समझना चाहिए था कि अगर किसी की भी सोल को अगर एक डॉल में ट्रैप कर दिया जाए तो वो गुस्सा तो हो ही जाएगा। लेकिन क्लेरा फिर भी कुमानथोंग को रखने की परमिशन मांग रही होती है, भले ही साई चौंग की मॉम इसके लिए हामी नहीं भर रही होती है। ठीक उसी क्षण से कुमानथोंग अपने करतूते दिखाने लगता है। वो कैटी के एलिफेंट टॉय को उससे छीनने की कोशिश करता है और उसे डरा देता है। पहले तो कैटी को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, और वहाँ पर तब सभी लोग पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और साई चौंग को तब लगता है कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है, और वो उसकी तलाश करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर उसे एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है, जो वो जल्दी से अपने माँ से पहले छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उस चीज को देख ही लेती है, और वो उस चीज को ले जाकर पानी में फेंक आती है, जो साई चौंग फेंकना नहीं चाहता था। और उसी रात साई चौंग को एक सपना आता है, जिसमें एक क्रीपी सा हाथ आकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। जब वो किसी तरह खुद को आजाद कर पाता है, तब उसके दांत निकलकर गिर पड़ते हैं, और असलियत में ये भी एक सपना ही था, मतलब सपने के अंदर वो एक सपना देख रहा था। और रियलिटी में जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। और यहाँ दूसरी ओर कैटी को लगने लगा था कि आइजैक उसके लाइफ में वापस लौट आया है, और ये बात वो अपनी माँ से शेयर करती है, जिससे क्लेरा का विश्वास बढ़ जाता है, और वो कुमानथोंग के लिए ड्रिंक्स और चॉकलेट वगैरह ऑफर करती है, और वो अपने बेटे को याद करने लगती है। उसी क्षण हम देख पाते हैं कि आइजैक खून से लथपथ उसके पीछे आकर खड़ा है, जिसकी उपस्थिति को क्लेरा महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो आइजैक को देख नहीं पाती। और सुबह सुबह साई चौंग की मॉम जब साई चौंग से कहती है कि अच्छा होगा कि क्लेरा कुमानथोंग को वापस लौटा आए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में कोई भी मुसीबत आए, जबकि साई चौंग खुश था क्लेरा को खुश देखकर, ये सोचकर कि कम से कम क्लेरा एक कुमानथोंग को लेकर खुश तो हुई, और इसीलिए वो अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करता है। तब उसी वक्त क्लेरा वहां आकर उनसे कहने लगती है कि उसे लग रहा है कि उसका बेटा उसके करीब है, जिस पर साई चौंग की मॉम को डाउट होने लगता है कि क्या पता वो किसी और की आत्मा हो, क्योंकि उन्होंने एक आदमी का किस्सा सुना हुआ था इसी प्रकार का, जिसमें वो आदमी एक कुमानथोंग को अपने घर में लेकर आया था,
और उस कुमोनथोंग ने एक इवल स्पिरिट को इनवाइट कर लिया था। इस इवल स्पिरिट की वजह से उस ओनर के दिमाग पर प्रभाव पड़ने लगा और वो अपने आसपास के लोगों को ही हर्ट करने लगा और अंत में उसने सबको खत्म कर डाला और उसके पास अब अपना खुद का कुछ भी नहीं बचा था। और यहाँ एक कहानी चल रही थी और अंदर कैटी चोरी से आइजैक को ऑफर की गई चॉकलेट चुरा कर खा लेती है, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है, दांत वगैरह सब टूट जाते हैं और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर सांचो वहाँ पर आ जाता है और कैटी को तब यह एहसास होता है कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। पर क्लेरा को जब ये पता चलता है कि कैटी ने आइजैक के चॉकलेट चुरा कर खा लिए तो वो कैटी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और वो एकदम से ही उग्र हो जाती है। और सांचो जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो सांचो को भी एक थप्पड़ जड़ देती है और सबको कमरे से बाहर निकालकर अकेले ही कुमोनथोंग के साथ में बैठ जाती है। और सांचो की मॉम का मानना था कि कुमोनथोंग का खेल अब शुरू हो चुका है। कैटी तब बाहर बैठकर क्लेरा के व्यवहार को सोचकर रोने लगती है कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती। उसी वक्त उसे आइजैक की आत्मा वहीं पर नजर आती है और दोनों तब खुशी खुशी वहाँ पर खेलने लगते हैं। कैटी को यह लगने लगा था कि उसका भाई रियलिटी में वापस लौट आया है, लेकिन तुरंत ही आइजैक के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो कैटी को हर्ट करने की प्लानिंग करने लगता है एक सीजर से, लेकिन सांचो उसे बुला लेता है जिस वजह से निशाना चूक जाता है और कैटी की यहाँ पर जान बच जाती है। और यहाँ अंदर आइजैक पहली बार अपने माँ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और क्लेरा तब उसे गले से लगा लेती है। और यहाँ सांचो तब कैटी को खुश करने के लिए उसे बोट राइड देने के लिए लेकर जाता है। इसी दौरान कैटी को वहाँ पर आइजैक नजर आता है जो तुरंत ही उसके पास पहुंचकर उसे पानी के अंदर खींचकर उसे मारने की कोशिश करता है डुबाकर, लेकिन सांचो उसे बचा लेता है। और यहाँ घर पर सांचो की मॉम को घर के अंदर से म्यूजिक बॉक्स की ट्यून बजने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे फॉलो करते हुए वो एक कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर उन्हें एक क्रीपी सी लेडी नजर आती है जो शायद किसी की आत्मा थी, जिसे जब वो पूछताछ करती है कि वो कौन है तो वो लेडी एकदम से ही उन पर अटैक कर देती है और उनका गला दबाने की कोशिश करती है। और क्लेरा जब उन्हें आकर बचाने लगती है तो वो उल्टा क्लेरा पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि क्लेरा ने उन्हें मारने की कोशिश करी, जिससे क्लेरा शॉक्ड रह जाती है। लेकिन क्लेरा ये समझ नहीं पाती कि वो ऐसा क्यों कर रही है और सांचो भी तब उनकी बातों को मान लेता है और क्लेरा को खूब डांटता है। उसे भी यकीन हो चुका था कि क्लेरा के उस कुमोनथोंग को लाने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो कुमोनथोंग उसके माइंड पर प्रभाव डाल रहा है और वो अपना आपा खोती जा रही है और वो तब क्लेरा की कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए क्लेरा तब अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने का फैसला करती है तुरंत का तुरंत रात में ही। लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहाँ से जाने ही नहीं दे रही होती है और वो तब गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें डराती भी है। इसलिए उन्हें तब मजबूरन सांचो के साथ में घर वापस लौटना पड़ जाता है। लेकिन इसके बाद दोनों वापस से सुलह कर लेते हैं, जो सांचो की मॉम को हजम नहीं हो रहा होता है। इसलिए वो उन दोनों के बीच में हाजिर हो जाती है क्लेरा का विश्वास जीतने के लिए, क्योंकि अभी भी उनके मन में कोई खिचड़ी पक रही होती है। और इसके बाद सांचो चुपके से क्लेरा के कुमोनथोंग को चुरा कर उसे फेंकने के लिए जाता है तालाब में, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन कुमोनथोंग को फेंकते ही कोई आत्मा वहीं पर प्रकट हो जाती है जो शायद सांचो की जान पहचान की थी। तभी तो वो उसे देखकर शॉक रह जाता है और वो तब तालाब के उस ओर पहुंच जाता है नाव से, जहां पर वो आत्मा उसे नजर आई थी। और उस ओर पहुंचते ही धरती पर उसे एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है, शायद वही वाला जो उसकी मॉम ने फेंका था। और सांचो तब जमीन के अंदर थोड़ा और भीतर खुदाई करता है, तब उसे वहां पर एक कंकाल मिलता है, जिसे देखते ही सांचो रो पड़ता है, जो शायद इस मूवी की सबसे बड़ी ट्विस्ट है। और यहाँ दूसरी ओर सांचो की मॉम बड़ी खुशी खुशी क्लेरा के लिए गाढ़ा तैयार करके लाई थी और क्लेरा उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो पूरा गाढ़ा पी गई। उसे क्या पता कि गाढ़ा उनके जहरीले फूलों से बना हुआ था जो उन्होंने गार्डन में लगा कर रखे हुए थे और शायद उन्होंने इसीलिए उन फूलों को लगाया हुआ था। और तब गाढ़ा पीते ही कुछ ही पल में क्लेरा समझ जाती है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो चल भी नहीं पा रही थी ठीक से। उसके मुंह से तब एक सफेद झाग निकलने लगता है और क्लेरा तब जमीन पर गिरकर मारी जाती है। और अब बची थी सिर्फ कैटी। सांचो की मॉम उसे भी खत्म करने की सोचती है। वो एक बॉल के टूटे हुए टुकड़े को उठाती है और कैटी का भी काम तमाम करने की कोशिश करती है, लेकिन कैटी चालाक थी। वो अपनी जगह पर एक पिलो रखकर खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई अपनी जान बचाकर। और उसी वक्त सांचो भी वहाँ पर आकर पहुँच जाता है। वो जल्दी से क्लेरा के कमरे में आया, लेकिन क्लेरा तब तक गुजर चुकी थी, जो देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो तब अपने माँ के कमरे में सवाल करने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन वो तो निकला भीगी बिल्ली। माँ चाहे इंसान को भी मार डाले तब भी बेटे की हिम्मत नहीं है कि वो उनसे सवाल पूछ सके, और वो तब उसे चुप कराकर बैठा देती है कुत्ते की तरह।
और साई चौ की माँ ने ये पहली बार नहीं किया था। जो कंकाल तालाब के किनारे पड़ा हुआ था वो साई चौ की पहली गर्लफ्रेंड की लाश थी जब प्रेग्नेंट थी, और उसे भी साई चौ की मॉम ने ऐसे ही गाढ़ा पिलाकर मारा था साई चौ की गैर हाजिरी में। और साई चौ के पूछने पर उन्होंने कह दिया कि वो साई चौ को छोड़कर चली गई है, और ऐसा वो शायद इसलिए कर रही थी ताकि उनका बेटा किसी और को प्रायोरिटी ना दे, प्यार ना करे। लेकिन तब मान लो साई चौ कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब भी वो कुछ नहीं कर रहा था। ये देखकर साई चौ की गर्लफ्रेंड की आत्मा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई, और शायद उसने इसीलिए क्लैरा के बॉडी को ही पॉजेस कर लिया, उसी के जरिए रिवेंज लेने के लिए। और वो वहाँ पर कुमोन थोंग के ही जरिए आई थी, और जब तक कुमोन थोंग सेफ है तो वो भी सेफ है, जो बात कैटी शायद समझ चुकी थी, और वो इसीलिए कुमोन थोंग को अपने साथ में लेकर भाग रही होती है। जिसके बाद पॉजेस्ड क्लैरा पहले साई चौ पर अटैक करके उसका गला दबाकर उसे मार डालती है, और साई चौ को मारने के बाद उल्टियाँ करवाकर क्लैरा के अंदर से वो जहर निकाल देती है। जिसके बाद क्लैरा होश में आ चुकी थी, और अब बारी थी साई चौ की मॉम की, जिसे वो आत्मा उन्हीं के हाथों से मरवा देती है, जो देख क्लैरा की तो आत्मा ही सहम जाती है। और इसके बाद बाहर आइजैक की आत्मा कैटी को डराकर उसे नीचे गिरा देती है, और वो तब क्लैरा के झटकोड़ने पर भी होश में नहीं आती। तब क्लैरा दुखी होकर कुमोन थोंग को ही गुस्से में तोड़ देती है, जिसके तुरंत बाद ही कैटी होश में आ जाती है, और अब वो दोनों खुशी खुशी अपने फेट को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और वो उस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कैटी के अंदर आइजैक की आत्मा हो, क्योंकि कैटी अब बिल्कुल आइजैक की ही तरह बिहेव कर रही होती है। क्योंकि क्या पता रात में कैटी ऊपर से गिरने के बाद मर गई हो, और कुमोन थोंग को जब क्लैरा ने तोड़ा तो आइजैक की आत्मा फ्री होकर कैटी की बॉडी में घुस गई हो। खैर कुछ भी हो, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।